कर दीजिए। ऑल हम आज का स्टार्ट करते हैं, राइट? सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज सेशन। तो सबसे पहले ना इन्होंने अपने स्लाइड के ऊपर दिखाया है, बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर बेसिकली अलग अलग तरीके के कुकिंग मेथड्स जो होते हैं वो किस तरीके के कुकिंग मेथड्स होते हैं। जैसे कि हम चीजों को तलते भी हैं, चीजों को भूनते भी हैं, हांडी कुकिंग भी करते हैं, दम स्टीमिंग भी करते हैं, उसी के साथ साथ तड़का वगैरह भी लगाते हैं। ये सभी चीजें हम इस्तेमाल, ये सभी तरीके हम इस्तेमाल करते हैं ना अपने घर के अंदर खाना बनाने के लिए। आई एम श्योर हम करते हैं, राइट? बट आप मुझे एक चीज बताइए, चैट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा, क्योंकि ये हमारा सेशन जो है काफी इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। इसके अंदर मैं आपको एमवे क्वीन की डेमो वीडियोस भी दिखाऊंगा, तो आपके लिए काफी ज्यादा लर्नेबल होने वाली है वो चीज, ठीक है? सो अभी के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ये सब तरीके जो हैं हम अपने घर के अंदर कुकिंग करने के लिए इस्तेमाल तो करते हैं, बट आपको क्या लगता है कि इन सब तरीकों में दिक्कत क्या है? इन सब तरीकों की कुकिंग मेथड्स में दिक्कत क्या है? आप मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर लिख के बता सकते हैं। क्या दिक्कत आ जाती है हमारी खाने के अंदर, कुकिंग के अंदर, बेसिकली इन मेथड्स को इस्तेमाल करके? ये सारे मेथड क्यों गलत हैं? मतलब गलत नहीं कहूंगा, बट हमारे घर के अंदर जब इस्तेमाल होते हैं ये सारे मेथड्स हमारी सेहत को खराब कर देते हैं। तो कैसे? ओके, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स का डैमेज हो जाता है इन सभी मेथड से। ज्यादा तेल डाल देते हैं हम हमारे खाने के अंदर, इसलिए ज्यादा हेल्थ खराब हो जाती है, ठीक है जी। और न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है। कह रहे हैं ज्यादा हीट पे खाना बनाते हैं, ज्यादा हीट पे खाना बनाते हैं तो आपके बेसिक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डैमेज हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। और क्या क्या होता है इन सभी खाना बनाने के मेथड्स की वजह से? और क्या क्या होता है? ठीक है, खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है। सो बेसिकली अगली स्लाइड पे इन्होंने वही 4 चीजें मेंशन करी हैं जिसकी वजह से हमारा खाना जो है वो अनहेल्दी हो जाता है। जिन चीजों की वजह से हमारा खाना जो है अनहेल्दी हो जाता है, सबसे पहले आपका आता है विच इज कि पानी हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इन खाना बनाने के लिए। ये सभी तरीके का खाना बनाने के लिए हम पानी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है, ज्यादा मात्रा में अगर हम पानी अपने खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं और उसके वाटर वेपर्स बनते हैं, भाप बन के बाहर उड़ जाती है, वो भाप के माध्यम से विटामिन सी और विटामिन बी आपके खाने से खत्म हो जाता है। आपके खाने से विटामिन बी एंड विटामिन सी खत्म हो जाता है जब आप अपने खाने के अंदर ज्यादा पानी डालते हैं और पानी से भाप बनती है। भाप की वजह से विटामिन बी और विटामिन सी खत्म हो जाता है खाने से, जिसको हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। 2 तरीके के वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी ही अपने आप में 8 तरीके का होता है। 8 तरीके के विटामिन बी हो गए, 1 तरीके का विटामिन सी हो गया, तो 9 तरीके के विटामिन्स आपके खाने के अंदर से ऐसे ही खत्म हो गए, क्योंकि हम खाने के अंदर पानी ज्यादा डाल रहे थे और उस पानी से भाप ज्यादा बन रही थी। ठीक है जी, ओके जी। तो सेकंड इज कि हम अपने खाने के अंदर तेल ज्यादा मात्रा में डाल लेते हैं। ज्यादा मात्रा में जब तेल डाल लेते हैं तो फिर मेरे फैट सॉल्युबल विटामिन जो है फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये 4 तरीके के विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ये अपने आप को फैट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारी बॉडी में फैट्स की क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और विटामिन और मिनरल्स की क्वांटिटी कम हो जाती है। विटामिन और मिनरल्स कम हो जाते हैं, फैट्स ज्यादा हो जाते हैं। हम ज्यादा तेल में खाना बनाते हैं तो फैट्स हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में जाते हैं, तो विच इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ माई फैमिली एंड मी। ठीक है, उसी के साथ साथ थर्ड आपका जो रीजन है विच इज ज्यादा हीट।
ज्यादा हीट की वजह से आपके प्रोटीन्स, आपके अमीनो एसिड्स आपके खाने से डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। हम जब ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो आपको ऑल प्लांट प्रोटीन के बारे में बात करने के टाइम पे हम हमेशा ये बताते हैं ना कि किसी भी चीज में डाल के ऑल प्लांट प्रोटीन को ज्यादा देर तक आपने गर्म नहीं करना। आपने ज्यादा देर तक गर्म नहीं करना, ज्यादा आंच पे पकाना नहीं है उस चीज को, अगर आप किसी चीज में ऑल प्लांट प्रोटीन डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स की प्रॉपर्टी होती है, अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना प्रोटीन के अंदर, वो ज्यादा हीट की वजह से डैमेज हो जाते हैं। ज्यादा हीट की वजह से, ज्यादा गर्मी की वजह से वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर मैं अपने दूध को बारी बारी उबाल रहा हूं, ठीक है, अपनी दाल को मैं बारी बारी गर्म कर रहा हूं, सब्जी को बारी बारी गर्म कर रहा हूं, चावल को मैं बारी बारी गर्म कर रहा हूं, उसके अंदर जो एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं ना, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, उनकी पावर उतनी बारी कम होती जाती है। क्या करते हैं हम? रात को हमने दाल बनाई, रात को दाल बच गई, सुबह हमने फिर से गर्म करके वही दाल खाई। बारी बारी गर्म करते हैं ना। खाना खाने से पहले एक बार उसको गर्म किया, बनाते टाइम उसको इतना गर्म किया, उसके बाद बनने के बाद जब वो बच गई तो दोबारा खाना खाने के टाइम पे उसको गर्म किया। 3 4 5 बार तो मैंने गर्म ही कर लिया उसको। अगर इतनी बार हम गर्म करेंगे तो उसके एसेंशियल अमीनो एसिड्स खत्म हो जाएंगे, और जब उसके एसेंशियल अमीनो एसिड्स खत्म हो जाएंगे तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है जी, प्रोटीन ही खत्म हो जाएगा फिर तो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मटीरियल। ठीक है, हमारे खाना बनाने का जो बर्तन होता है उसका मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। खाना बनाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं हम, उसका मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। ठीक है, कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं हम? एल्यूमिनियम, नॉन स्टिक, सेरेमिक, स्टेनलेस स्टील। एल्यूमिनियम, नॉन स्टिक, सेरेमिक के अंदर पता है कॉमन क्या चीज है? एल्यूमिनियम, नॉन स्टिक एंड सेरेमिक, इन तीनों बर्तनों में कॉमन पता है क्या है? कि इनकी जो ऊपर वाली लेयर होती है वो लीच करती है, वो खाने के अंदर छूटती है, खाने के अंदर छूटती है। और आपको पता है एल्यूमिनियम अगर हमारी बॉडी में जाता है, अब अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तनों के अंदर खाना बना रहे हो तो वो अल्टीमेटली हीट के माध्यम से, हीट जब ज्यादा मिलती है उस बर्तन को, तो आपके खाने के अंदर उस मेटालिक प्रॉपर्टीज को वो लीच करता है। और जब आपके खाने के अंदर एल्यूमिनियम जाता है और आपकी बॉडी के अंदर जाता है, आपको पता है क्या नुकसान हो रहा है बॉडी के अंदर? सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारी मेंटल परफॉर्मेंस कमजोर हो रही है, मेंटल हेल्थ कमजोर हो रही है हमारी। राइट, मेंटल हेल्थ, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होता है एल्यूमिनियम से। राइट, आपको पता है ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब हमारा इंडिया जो है गुलामी वाली स्टेज में था, तो ब्रिटिशर्स लेके आए थे एल्यूमिनियम को इंडिया के अंदर। और अगर मैं बात करता हूं वो लेके क्यों आए थे, वो इसलिए लेके आए थे, वो इंडियन प्रिजनर्स को ना इसमें खाना देते थे। एल्यूमिनियम के बर्तनों के अंदर इंडियन कैदियों को खाना दिया जाता था ताकि उनकी मेंटल हेल्थ कमजोर हो जाए। राइट, और आज तक ये एल्यूमिनियम क्यों इस्तेमाल हो रहा है हमारे घरों के अंदर? क्योंकि ये सस्ता आता है, ये चीप है, ये सस्ता है बाकी के बर्तनों से। नॉन स्टिक से भी सस्ता है, सिरेमिक से भी सस्ता है, और स्टेनलेस स्टील से भी सस्ता है। बट इसका नुकसान क्या हो रहा है हमारी बॉडी को, वो हम नहीं जानते। नॉन स्टिक की जो ऊपर वाली टेफ्लॉन की कोटिंग होती है ना, नॉन स्टिक के जो बर्तन के ऊपर जो टेफ्लॉन केमिकल की कोटिंग करी गई होती है जिससे खाना चिपकता नहीं है उसके ऊपर, वो टेफ्लॉन भी लीच करता है थोड़ा थोड़ा करके, और जब वो हमारे पेट के अंदर जाता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ को नुकसान करता है बहुत ज्यादा। एंड सेम इज द केस विद सेरेमिक जो होता है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर कॉजिंग सेल्स क्रिएट करता है। इसके ऊपर लेड की कोटिंग करी जाती है जो कि कैंसर क्रिएट करता है हमारी बॉडी के अंदर।
तो ऐसे बर्तनों का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, तो फिर अब आप, आई एम श्योर यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि उसके क्या क्या नुकसान है हमारी सेहत के ऊपर। बट एट द एंड अगर हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील के बारे में, स्टेनलेस स्टील सबसे ज्यादा सेफ मेटल माना जाता है। क्यों? स्टेनलेस स्टील इज द मोस्ट हाइजीनिक मेटल इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रस्ट भी नहीं लगती है, ठीक है, इसके ऊपर स्टेन्स भी नहीं पड़ते हैं, और इसकी मेटालिक प्रॉपर्टीज खाने के अंदर लीच नहीं करती। सपोज आज आपने एक बर्तन लिया स्टेनलेस स्टील का, जिसका भार है 1 किलो। उस बर्तन का भार है 1 किलो का। अगर आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद उस बर्तन का भार करवाएंगे ना, तो वो 1 किलो का ही निकलेगा। बट अगर आप एल्यूमिनियम का भार करवाएंगे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, ठीक है, तो उसका भार कम हो चुका होगा। आपने 500 ग्राम का बर्तन खरीदा था, उसका भार जो है सिर्फ 300 ग्राम या 200 ग्राम रह गया होगा, क्योंकि उसकी मेटालिक प्रॉपर्टीज लीच कर गई, आपके खाने के अंदर गई और आप उसको खा गए। तो क्या ये बात सुन के आपका कस्टमर जो है, आपके कस्टमर की आंखें नहीं खुल जाएंगी? नॉन स्टिक के ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। एक क्वेश्चन आ रहा था हमारे पास, नॉन स्टिक के ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, टेफ्लॉन। तो ये सब बातें अगर आप अपने कस्टमर को बताएंगे, तो क्या उसकी आंखें नहीं खुल जाएंगी? आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर लिख के बता सकते हैं कि क्या ये जो इंफॉर्मेशन अभी हमने डिस्कस करी पिछले 5-10 मिनट में, क्या ये हमारे लिए इंफॉर्मेटिव नहीं है? क्या ये हमारे कस्टमर के लिए इंफॉर्मेटिव नहीं होगा? आई एम receiving a lot of comments in the comment box. Definitely. So ये सारी इंफॉर्मेशन जब हम एमवे क्वीन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इन सभी चीजों के बारे में हमने अपने कस्टमर को बताना है, ठीक है जी। तो हमारे जो एमवे क्वीन के बर्तन हैं वो कंप्लीटली स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं, स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। इसकी बाहर वाली जो कोटिंग है वो बिल्कुल स्टेनलेस स्टील से करी जाती है, विदाउट ब्लीचिंग आपका बर्तन इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। हमारे ना 5 पीस सेट और 3 पीस सेट, 2 अलग अलग सेट आते हैं। 5 पीस सेट भी आता है, 3 पीस सेट भी आता है। 5 पीस सेट जो होता है उसके अंदर आपके स्टॉक पॉट, सौते पैन, सॉस पैन एंड उसके साथ 2 लिड, मतलब 2 ढक्कन। स्टॉक पॉट एंड सौते पैन का कॉमन ढक्कन होता है, और सॉस पैन का, स्टॉक पॉट और सौते पैन का कॉमन ढक्कन है, और सॉस पैन का अलग ढक्कन है, जिसको लिड भी कहते हैं। आपका स्टॉक पॉट जो है वो 4 लीटर का होता है, सौते पैन होता है 1.5 लीटर का, एंड सॉस पैन होता है आपका 2 लीटर का। आपको पता है इन तीनों बर्तनों में फर्क क्या है? इन तीनों बर्तनों में फर्क है, स्टॉक पॉट के अंदर हम ऐसी चीजें बनाते हैं जो बल्क में बनाते हैं, जैसे कि दाल हो गई, कड़ी हो गई, ठीक है, आपने कोई भी लिक्विड वाली चीज बनाई, चावल बनाए ज्यादा मात्रा में, चावल भी पानी में बनते हैं वैसे, है ना, चावल बनाया आपने, कोई भी बल्क वाली आपने चीज बनाई, राजमा बना लिए, आप स्टॉक पॉट में बनाएंगे, ठीक है। सौते पैन के अंदर क्या बनाएंगे हम? सौते पैन के अंदर हम बनाएंगे ऐसी चीजें जो कम मॉइस्चर वाली होती हैं, सूखी सब्जियां, जैसे सूखी सब्जियां हो गई, ऐसी चीजें हम सौते पैन के अंदर बनाएंगे। और सॉस पैन के अंदर हम क्या बनाएंगे? सॉस पैन के अंदर हम बेसिकली सॉसेस बना सकते हैं, सूप वगैरह बना सकते हैं, पास्ता बना सकते हैं, ये सब चीजें बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पास्ता का नाम क्यों लिया? मैंने पास्ता का नाम क्यों लिया? वो तो अनहेल्दी होता है। अच्छा, कितने लोग सोचते हैं कि पास्ता अनहेल्दी होता है? आप मुझे यस या नो लिख के बता सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। तो है, अगर हम बात करते हैं मिथ की,
काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि जो पास्ता होता है, पास्ता वो बनता है मैदे से, ठीक है। बट पास्ता जो होता है वो मैदा नहीं होता, वो सूजी होती है, ठीक है। पास्ता जो होता है ना वो सूजी होती है, और हाँ थोड़ा बहुत अगर उसमें मिलाया गया हो तो वो बात अलग है, बट मेजर उसका कंटेंट जो होता है वो सूजी का होता है। सो अगर पास्ता सही तरीके से बना, हाँ ऑब्वियसली अगर आप उसमें ज्यादा फैट्स डाल देंगे, ज्यादा सॉसेस डाल देंगे, ज्यादा मेयोनीज वगैरह डाल देंगे, तो फिर तो ऑब्वियसली वो अनहेल्दी बनेगा ही। बट हाँ अगर उसको आप सही तरीके से बनाएंगे, वेजिटेबल्स डालते हैं उसके अंदर, पास्ते के अंदर, और बेसिकली हेल्दी तरीके से बनाते हैं, तो वो हेल्दी भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो बेसिकली इट इज नॉट दैट अनहेल्दी जितना हम उसको सोचते हैं, राइट। खैर वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो हम उसको एज अ ऑप्शन चूज कर सकते हैं इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, राइट। सो आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है। तो इसको आपने ना डिश वॉशर के अंदर नहीं वॉश करना, ठीक है। मार्केट के डिटर्जेंट्स, हार्मफुल केमिकल्स के साथ नहीं वॉश करना, स्टील वूल के साथ नहीं वॉश करना। इसको अपने डिश ड्रॉप्स प्लस ल्यूक वार्म वाटर, हॉट वाटर के साथ हमने इसको धोना है। या फिर अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर थोड़े थोड़े छोटे छोटे हीट के मार्क्स पड़ रहे हैं, व्हाइट मार्क्स पड़ रहे हैं हीट के, तो LOC प्लस विनेगर का मिक्सचर आप यूज कर सकते हैं इन बर्तनों को धोने के लिए, एमवे क्वीन को वॉश करने के लिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कंसर्न्स की। ये कह रहे हैं कि द टेस्ट ऑफ द फूड चेंजेस बिकॉज ऑफ द कुकिंग मटेरियल आई यूज। जो कुकिंग मटेरियल मैं यूज करता हूँ, एल्यूमिनियम, टेफ्लॉन, ये सब चीजें मैं इस्तेमाल करता हूँ कुकिंग के लिए, उससे मेरे खाने का टेस्ट क्यों चेंज हो जाता है? वो टेस्ट इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि वो बर्तन जो है हमारे खाने के अंदर लीच कर जाते हैं। एमवे क्वीन जो बनता है वो स्टेनलेस स्टील से बनता है। मैंने जो स्टार्टिंग में 4 प्रॉब्लम्स आपको बताई थी, वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी? वो प्रॉब्लम्स थी ज्यादा पानी ऐड करना, ज्यादा तेल ऐड करना, ज्यादा हीट दे देना, और आपके बर्तन की क्वालिटी। ये 4 प्रॉब्लम्स थी ना। उन चारों प्रॉब्लम्स का हल आपके लिए एमवे क्वीन लेके आता है, और उस चारों प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम का हल है स्टेनलेस स्टील मल्टीलेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। बर्तन की क्वालिटी अच्छी है, स्टेनलेस स्टील से बनाया गया, मल्टीलेयर है। देखो यहाँ पे उन्होंने बताया ना, सॉस पैन की जो लेयर्स होती हैं वो होती हैं 3 लेयर्स, स्टॉक पॉट की भी लेयर्स 3 होती हैं, सौते पैन की लेयर्स 5 होती हैं। सौते पैन की लेयर जो होती है वो 5 लेयर्स होती है। सौते पैन की 5 लेयर्स क्यों होती हैं और बाकी दोनों बर्तनों की 3 लेयर्स क्यों होती हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर लिख के? इसका रीजन क्या हो सकता है? उसके बाद हम डिस्कस भी करेंगे इसको। सॉस पैन एंड स्टॉक पॉट की जो लेयर्स होती हैं वो 3 लेयर्स की होती हैं, और सौते पैन की जो होती हैं वो 5 लेयर्स होती हैं। ऐसा क्यों किया हमने? आप मुझे अपने अपने रीजंस जो हैं वो चैट बॉक्स के अंदर लिख के बता सकते हैं। मैं भी जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि इसकी जो लेयर्स हैं वो 5 और 3, हमने ऐसे भेदभाव क्यों करा? ओके, बहुत ही सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। थैंक यू सो मच अमोल जी। गिरजा जी ने भी रिप्लाई किया है, सुरेंद्र जी ने, रिचा जी ने, विजय जी ने रिप्लाई किया है, चंदन जी ने रिप्लाई किया है, सुनीता जी ने रिप्लाई किया है, नंदिता जी ने रिप्लाई किया, संगीता जी ने रिप्लाई किया।
हरमीत जी ने रिप्लाई किया, पूजा जी ने रिप्लाई किया। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग एवरीबॉडी। आई टोटली लाइक द पार्टिसिपेशन दैट आई हैव इन दिस सेशन। सो बेसिकली इसका रीजन पता है क्या है? सॉस पैन एंड स्टॉक पॉट की 3 लेयर्स इसलिए होती है, जरा इमेजिन करने की कोशिश करिए। मैंने पहले आपको क्या बताया था कि इन तीनों तरीके के बर्तनों के अंदर हम कौन से तरीके का खाना बनाते हैं। सॉस पैन एंड स्टॉक पॉट के अंदर हम ऐसा खाना बना रहे हैं जिसके अंदर ज्यादा मॉइस्चर का इस्तेमाल होता है, ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। इस तरीके का खाना हम बना रहे हैं। और सौते पैन के अंदर हम इस तरीके का खाना बना रहे हैं जिसके अंदर ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं होता, ड्राई सब्जियां बना रहे हैं उसके अंदर, ड्राई वेजिटेबल्स। तो आप मुझे बताइए कि ज्यादा पानी वाली चीज की चिपकने की संभावना ज्यादा होती है या फिर ड्राई चीज की चिपकने की संभावना ज्यादा होती है? ड्राई चीज की चिपकने की संभावना ज्यादा होती है ना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा चिपकने की ड्राई चीज की होती है। तो अगर मैं ड्राई चीज के लिए ज्यादा प्रोटेक्शन दे रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं जितना मोटा मेटल होता है ना उतनी ही उस पर चीज कम चिपकती है। जितना मोटा मेटल होता है उतनी ही उस पर कम चीज चिपकती है। यह भी एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। तो इसके अंदर जो 3 लेयर्स होती है ना, सॉस पैन और स्टॉक पॉट के अंदर जो 3 लेयर्स होती हैं वो 3 लेयर्स हैं। ऊपर की लेयर स्टेनलेस स्टील, नीचे की लेयर स्टेनलेस स्टील, बीच वाली जो इसकी लेयर होती है वो होती है कार्बन स्टील की। कार्बन स्टील की लेयर होती है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। अपने अंदर हीट वो लंबे समय तक जमा करके रख सकता है। और जो स्टेनलेस स्टील होती है वो अपने हीट को बाहर नहीं निकलने देती अपने बर्तन से। ठीक है, मतलब जल्दी खत्म नहीं होने देती, बर्तन ज्यादा देर तक गर्म रहता है। और अगर मैं सौते पैन के बारे में बात करता हूं, पहली लेयर, तीसरी लेयर और 5वीं लेयर स्टेनलेस स्टील की होती है। बीच की जो 2 लेयर्स होती है ना उसकी, एक होती है कार्बन स्टील की और दूसरी होती है एल्यूमिनियम की। क्योंकि कार्बन स्टील एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, उसके अंदर हीट ज्यादा देर तक जमा रहती है, ज्यादा देर तक लंबे समय तक जमा रहती है उसके अंदर हीट। तो इसलिए बर्तन के अंदर हीट को लंबे समय तक हीट मेंटेन करने के लिए हमने इसके अंदर एल्यूमिनियम और कार्बन स्टील डाला है। और खाना आपके खाने के कांटेक्ट में एल्यूमिनियम ये बाकी के अनहाइजीनिक मेटल ना आए, इसलिए हमने इसकी ऊपर वाली लेयर को स्टेनलेस स्टील का रखा है। आप टेक्निकलिटी समझ रहे हैं बर्तन की? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? इसकी बीच वाली लेयर्स को हमने कार्बन स्टील और एल्यूमिनियम रखा है क्योंकि हमें हीट वाला बेनिफिट भी चाहिए उसका, कि ज्यादा लंबे समय तक आपका बर्तन गर्म रहे और आपके खाने के कांटेक्ट में वो मेटल्स भी ना आए। इसलिए ऊपर वाली लेयर इसकी हमने स्टेनलेस स्टील के बना के रखी। ऊपर वाली, थर्ड वाली एंड 5वीं, ये तीनों लेयर स्टेनलेस स्टील की हैं। बीच में सेकंड और फोर्थ लेयर आपकी एल्यूमिनियम एंड कार्बन स्टील की बनाई जाती है। तो आई एम श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कि इसकी 3 लेयर्स इन दोनों बर्तनों की और बाकी तीसरे बर्तन की 5 लेयर्स क्यों होती हैं। और मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होने के कारण आपका जो ये स्टेनलेस स्टील होने के कारण आपके खाना जो है, खाने का टेस्ट चेंज नहीं होता। और उसी के साथ साथ सेकंड कंसर्न आज का आता है विच इज ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से वाटर सॉल्युबल विटामिन्स खत्म हो जाते हैं मेरे खाने से। और हमने क्या डिस्कस किया था, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं? विटामिन सी एंड विटामिन बी। ये 2 तरीके के वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों विटामिन्स, मतलब टोटल तो 9 तरीके के हो गए। विटामिन बी अपने आप में ही 8 तरीके का होता है। तो ये 9 के 9 विटामिन्स आपके खाने से खत्म हो जाएंगे अगर आप ज्यादा पानी डाल देते हो अपने खाने के अंदर। तो उस पर्टिकुलर चीज को हैंडल करने के लिए हमारे बर्तनों के अंदर पता है कौन सी टेक्नोलॉजी है? वाइटोलॉग टेक्नोलॉजी। वाइटोलॉग टेक्नोलॉजी है जो कि लो मॉइस्चर कुकिंग पॉसिबल करता है। ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता आपको अपने खाना बनाने के लिए। और जितना पानी आप इस्तेमाल करते हैं
वो पानी भाप बन के आपके खाने से खत्म नहीं हो जाता। ठीक है जी, भाप बन के आपके खाने से खत्म नहीं हो जाता पानी। तो जो वाइटोलॉक टेक्नोलॉजी है ना, वाइटोलॉक का मतलब है वाइटामिन को लॉक करना, वाइटोलॉक। सो वाइटोलॉक टेक्नोलॉजी इस तरीके से काम करती है। इसके ना ढक्कन और इसके बेस के बीच में ये सील क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे ये सील क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे पानी की सील क्रिएट हो जाती है। आगे जाके मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। यहाँ पे पानी की सील क्रिएट हो जाती है जो कि आपके वाटर वेपर्स को बाहर नहीं निकलने देती, तो इसलिए पानी के अंदर वापस बर्तन के अंदर ही रखती है उन वाटर वेपर्स को। तो इसलिए एसेंशियल विटामिन जो होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, आपके खाने से खत्म नहीं होते। और वाइटोलॉक टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से फिर काम करती है। लेस वाटर एंड खाना जो है आपके नेचुरल जूसेस के अंदर बनता है। वाइटोलॉक टेक्नोलॉजी का मकसद है खाने का टेक्सचर मेंटेन रहे, विटामिन और बेसिक न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहे और खाना अपने नेचुरल जूसेस के अंदर पके। ठीक है।